ज़रा सोचिए, एक किसान, उसका छोटा सा परिवार और उसकी पहाड़ों के बीच बसाई छोटी सी दुनिया। लेकिन एक दिन एक ऐसी आंधी आती है जो उसका सब कुछ छीन कर ले जाती है। उसके खेत, उसकी फसलें, उसके सपने और उसकी उम्मीदें और सब कुछ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उस इंसान ने कभी हार नहीं मानी। उसने लिखा एक लेटर। किसको? भगवान को। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या उसका विश्वास जीत पाएगा या दुनिया ने उसे धोखा दे दिया। चलिए सुनते हैं एक इमोशनल कहानी एक किसान की, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। चारों तरफ पहाड़ों से ढकी एक जगह, जहाँ एक छोटी सी चोटी पर एक प्यारा सा घर बना हुआ था, जहाँ से पहाड़ों का नज़ारा बहुत क्लियर और बहुत सुंदर दिखाई देता था। घर की एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ उस किसान के खेत, जहाँ पर गेहूं पक चुके थे। और उस फसल के ऊपर सफ़ेद रंग के छोटे बहुत सारे फ्लावर्स थे, जो कि इंडिकेट करते हैं एक अच्छी फसल को। और अब ज़मीन को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, एक अच्छी सी बारिश। और अगर थोड़ी बारिश हो जाती तो भी काम चल जाता। और अगली सुबह वो किसान, जिसका नाम था लेंचो, अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। बस आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। लेंचो ने अपनी वाइफ को बोला कि अब बारिश किसी भी समय हो सकती है। उसकी वाइफ किचन में खाना बना रही थी और वो मुस्कुराकर बोली कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगी। उसके दोनों बड़े बेटे खेत में काम कर रहे थे और बाकी बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे। उनकी माँ ने उनको खाना खाने के लिए बुलाया और जैसे ही सब खाना खाने के लिए बैठे और जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, वहाँ पर बहुत सारे बादल इकट्ठे हो गए और बारिश होने लगी। और नॉर्थ ईस्ट साइड से और भी ज़्यादा बड़े क्लाउड्स दिखने लगे थे, जैसे बादल के पहाड़ हो। हवा ठंडी हो गई थी और बहुत मीठी सी खुशबू आ रही थी। लेंचो अपने घर के बाहर बारिश को महसूस करने गया और जब घर में वापस आया तो उसने अपने परिवार को बहुत खुशी से कहा कि ये बारिश नहीं, बल्कि कॉइन्स गिर रहे हैं। बड़े कॉइन्स 10 सेंट्स के और छोटे कॉइन्स 5 सेंट्स के। वो बहुत खुश था अपने गेहूं के फील्ड को देखकर। लेकिन तभी अचानक हवा बहुत तेज़ चलने लगी और फिर बारिश के साथ साथ बहुत बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगे, जैसे बर्फ़ के बहुत बड़े टुकड़े हों। वो हेल स्टोन्स वाकई सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे थे। बच्चे खुशी से भागकर उन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने लगे, लेकिन लेंचो बहुत टेंशन में था और उसने कहा कि अब तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। आई जस्ट होप कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन वो जल्दी बिल्कुल भी नहीं रुकी। पूरा 1 घंटे तक हेलस्टोन्स गिरते रहे थे, घर पे, गार्डन पे, पहाड़ी पर, गेहूं के खेत पर और पूरी वैली पर। पूरा खेत मानो यूं लग रहा था जैसे वहाँ पर किसी ने बर्फ़ की परत बिछा दी हो। वहाँ के पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। गेहूं की पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और जो गेहूं की फसल के ऊपर वाइट फ्लावर्स थे वो भी गायब हो गए थे। लेंचो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। तूफान जैसे ही रुका, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया था और उसने अपने परिवार से कहा कि अगर लोकस्ट होते तो वो भी हमारे खेतों को इतना नुकसान ना पहुंचाते जितना कि इस बारिश ने पहुंचाया। इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी, ना पैसे होंगे, ना खाने को कुछ होगा। उस रात घर में सिर्फ सैडनेस थी। उनकी सारी मेहनत खराब हो चुकी थी और सब बर्बाद हो गया था। उनके पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उनकी मदद कर सके और उन्हें अब यूं लगने लगा था कि इस साल वो भूख से मर जाएंगे। लेकिन उस घर के सबके दिलों में एक उम्मीद थी, गॉड की हेल्प की। लेंचो ने अपनी वाइफ से कहा, तुम्हें इतना निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उम्मीद मत खो तुम। लेकिन याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। वो कहते हैं ना, कोई भूख से कभी भी नहीं मर पाता जब तक भगवान उसके साथ है। वो रात लेंचो के लिए बहुत ज़्यादा लंबी थी और बहुत पेनफुल थी। लेंचो पूरी रात सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था कि भगवान की हेल्प लूँ तो कैसे लूँ। जैसा कि उसने बचपन से सुना था कि भगवान सब कुछ देखते हैं, उनकी आंखों से कभी कुछ भी नहीं छुप पाता। चाहे वो दिल के अंदर की बात हो या बाहर की, भगवान सब कुछ सुनते हैं। लेंचो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मर था। वो खेत में ऐसे काम करता था जैसे कोई जानवर हो।
लेकिन वो पढ़ा लिखा था। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर एक लेटर लिखना शुरू किया। एक लेटर गॉड के नाम। उसने उस लेटर में लिखा कि गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो इस साल मैं और मेरी फैमिली भूख से मर जाएंगे। मुझे 100 पैसों की हेल्प चाहिए ताकि मैं खेत को दोबारा जोत सकूं और जो मेरी फसल है उसके आने तक ज़िंदा रह सकूं, क्योंकि मेरी आखिरी फसल हेल स्टॉर्म्स की वजह से ख़राब हो चुकी थी। उसने एनवेलप पे लिखा टू गॉड और लेटर को अंदर डाला और थोड़ा परेशान होकर वो टाउन चला गया। पोस्ट ऑफिस में उसने एक स्टैंप लगाया और लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया। वहाँ एक पोस्टमैन था जो कि वहाँ का एम्प्लॉय भी था। उसने लेटर को वहाँ से निकाला और उसको देखा तो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और अपने बॉस को वो लेटर दिखाने के लिए चला गया और उसने कहा कि सर, ये देखो, लेटर टू गॉड। पोस्ट मास्टर एक अच्छे दिल का इंसान और एक बहुत फ्रेंडली इंसान था। वो पहले तो हंस रहा था, लेकिन जब उसने वो लेटर पढ़ा तो वो काफ़ी सीरियस हो चुका था और उसने कहा कि इस इंसान का भगवान में कितना ज़्यादा विश्वास है। काश मेरे अंदर भी भगवान के ऊपर इतना ही विश्वास होता। और उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो की हेल्प करेगा और भगवान पर उसका जो विश्वास है उसे वो टूटने नहीं देगा। तो उसने एक प्लान बनाया कि वो लेंचो को भगवान के नाम से एक रिप्लाई भेजेगा। लेकिन जब उसने लेटर एंड तक पूरा पढ़ा तब उसे समझ में आया कि ये सिर्फ इंक और पेपर से नहीं होगा। उसने पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉय से थोड़े थोड़े पैसे मांगे और खुद की सैलरी का भी एक हिस्सा उसमें डाला। उसने चैरिटी के नाम पर पैसे मांगे थे। 100 पैसे तो कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन उसने 70 पैसे को कंप्लीट कर लिया था। और उसने एनवेलप में सारे पैसों को डाला और एक लेटर लिखकर भी डाला और एनवेलप के ऊपर लिखा फ्रॉम गॉड और उसके ऊपर स्टैंप लगाई और अगले दिन उसके पोस्ट ऑफिस में आने का वेट करने लगा। और जब लेंचो अगले दिन पोस्ट ऑफिस में आया तो पोस्ट मास्टर ने उसको लेटर दिया और वो बाहर टेढ़ी नज़रों से उसको देख रहा था और अंदर ही अंदर खुश था और उसको यूं लग रहा था कि उसने कोई अच्छा काम किया। और उसके बाद लेंचो वहीं पोस्ट ऑफिस में बैठकर उस लेटर को पढ़ने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि मेरा लेटर भगवान के पास ज़रूर पहुंचेगा और उनका रिप्लाई भी आएगा और मुझे वो पैसों भी देंगे। और जब उसने उस एनवेलप में निकले पैसों को गिना तो वो थोड़ा गुस्सा हो चुका था। उसने सोचा कि गॉड से कभी गलती नहीं हो सकती और ना ही वो कभी किसी की हेल्प करने में पीछे हटते हैं। वो तुरंत विंडो पे गया, उसने पेपर और इंक उठाया और एक नया लेटर लिखने लगा वहीं पोस्ट ऑफिस में टेबल पर बैठकर। और जब उसने लिखना शुरू किया तो उसने बड़े ध्यान से लिखा। वो बहुत टेंशन में था और उसको वो लेटर लिखने में बहुत एफर्ट लग रहा था। उसने वो लेटर कंप्लीट किया, विंडो से स्टैम्प खरीदा, उस पर लगाया और भगवान का नाम लिखकर उस लेटर को पोस्ट कर दिया। उसने उस लेटर में लिखा था कि आपकी गलती नहीं हो सकती। मुझे यूँ लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये करप्ट है और ये चोर है, तो आप मुझे बाकी के बचे हुए 30 पैसों भेज दो। और लेटर को पोस्ट करने के बाद लेंचो वहाँ से अपने घर चला गया। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वोकैब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। उनको अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।